हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको क्लास कराई थी जिसमें मैंने आपको 4 पिलर्स बताए थे जो कि बेहद जरूरी होते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए। आज पहले पिलर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको याद है कि मैंने क्या कराया था, पहला पिलर मैंने किसको बताया था, तो मुझे कमेंट करके बताइए क्या था वो। चलिए मैं तो बता ही दूंगी। आज पहचानेंगे वाक्य का हीरो कौन। जी हाँ, यही वाली क्लास होने वाली है आज कि वाक्य का हीरो कौन है भाई, ये जानेंगे। एक और बात बता दूं, इनको जो है इनको बहुत अलग नामों से भी जाना जाता है। मतलब वाक्य का हीरो जो बात हो रही है, वाक्य के हीरो पहचानने की, आज पहचानने की प्रक्रिया हम लोग जानेंगे। और इसके अलावा इसको किस और ना, इन शब्दों को बेसिकली किस नाम से बुलाया जाता है अंग्रेजी में, ये भी मैं आपको बताऊंगी। बने रहिए क्लास के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई हमारी नई क्लास आ जाए तो आपको जरूर से जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही आप सीधे सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। जी हाँ, टेलीग्राम पर जो है जुड़ जाइए। आप इस लिंक के जरिए जुड़ सकते हैं, इस नंबर के जरिए भी जुड़ सकते हैं। और आप टेलीग्राम पर क्यों जुड़ना है भाई, रोज की क्लासेस को फोन तक पाने के लिए और हमारी डिफरेंट फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज और ई बुक्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए जल्दी से आ जाइए टेलीग्राम पर। मेक श्योर करिएगा कि ओरिजिनल चैनल पर ही ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सारे भाई साहब लोग हैं जो ऐसे ही ही है ना, तो उनको नहीं ज्वाइन करके आप ऑथेंटिक चैनल को ज्वाइन करिए, आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। तो चलिए आज की क्लास है वाक्य का हीरो कौन। तो सबसे पहले बता दूं, मैं कुछ शब्द आपको कराऊंगी जो वाक्य में हीरो का काम करते हैं, ठीक है। और इनके बिना आप वाक्य को नहीं बना सकते, बिकॉज हीरो नहीं रहेगा पिक्चर नहीं बनेगी। तो चलिए सबसे पहले वर्ड्स को कवर करेंगे, उनका अर्थ जानेंगे, उनका यूजेज जानेंगे और उसके बाद बताऊंगी इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं और इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। इसके कितने इंपॉर्टेंट है ये किसी वाक्य में, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी हम लोग डालेंगे। इन शॉर्ट बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है। सबसे पहला शब्द है आई, यानी कि मैं। तो मैं की जब भी बात हो तो याद रखिए आपके बारे में बात हो रही है ना, आप अपने बारे में बात कर रहे हैं। मैं, उदाहरण के तौर पर देखिए, जब अगर आपको कहना हो मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं, तो इस वाक्य से अगर मैं हटा दूं तो क्या बचेगा इस वाक्य में, बाजार जा रहा हूं। कह सकते हैं भाई, बोलचाल की भाषा में कहते तो हैं अरे बाजार जा रहा हूं। तो इसमें सामने वाले को ये समझ आ गया ना कि आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आप बोलचाल के लैंग्वेज में इनफॉर्मल तरीके से आप मैं जो है उस वाक्य में छिपा हुआ है लेकिन है, राइट। तो मैं उस वाक्य में है, चाहे आप कहें या ना कहें, चाहे आप मतलब आपने तो जबरदस्ती नहीं कही, अगर सही वाक्य कहेंगे तो कहेंगे ना मैं बाजार जा रहा हूं। तो मैं के बिना ये वाक्य नहीं बना सकते हैं आप। तो आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो यहां पर आई हो गया वो वाला हीरो, यानी कि इस वाक्य का हीरो कौन, यहां पर है वाक्य का हीरो आई, क्योंकि आई के बिना ये वाक्य आप नहीं बना सकते, मतलब एसेंस बदल जाएगा, है ना। अगला शब्द है मी, जिसका अर्थ होता है मुझे। मी, इसका अर्थ होता है मुझे। जैसे यह कलम मुझे दे दो, यह कलम मुझे दे दो। गिव मी दिस पेन, कलम दे दो। समझ आएगा किसके बारे में बात कर रहे हैं, नहीं समझ आएगा ना। किसको दे दें, किसको दे दें, जैसे ही आपने कहा मुझे दे दो, गिव मी दिस पेन, गिव मी दिस पेन, तो समझ आ गया आप अपने बारे में बात कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट शब्द है यहां पर मुझे, जिसकी अंग्रेजी होती है मी। अगला शब्द है मेरा, यानी कि माय। मेरा यानी कि माय। अच्छा, मेरा मेरी दोनों हो सकता है, दोनों का ही अनुवाद जो है वो माई होगा। पर समझने वाली बात यह है कि मेरा मेरी दोनों का ही इस्तेमाल, अनुवाद तो माई होगा, लेकिन मेरा लड़के के लिए और मेरी लड़की के लिए इस्तेमाल होगा क्या? जी नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मेरा हो या मेरी हो ये जेंडर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये वस्तु के ऊपर डिपेंड करेगा, विषय वस्तु के ऊपर डिपेंड करेगा जिस बारे में बात हो रही है। जैसे अगर मैं कहूं मेरा मोबाइल
या मेरी किताब। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई लड़का है, वो कहे मेरा मोबाइल मेरी किताब, राइट? तो बात तो बराबर है, चाहे लड़का कहे लड़की कहे। किसके ऊपर डिपेंड किया कि मेरा लगेगा कि मेरी लगेगा? ये विषय वस्तु के ऊपर। एक बार मोबाइल की बात कर रहे थे तो मेरा मोबाइल हो गया, एक बार किताब की बात कर रहे थे तो मेरी किताब हो गया, राइट? तो चलिए, इसका अनुवाद दोनों में से जो भी हो, इसका अनुवाद जो है वो होगा माई। और जैसे यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। अब एक सिचुएशन को आप कल्पना कीजिए, एक सिचुएशन की। आप इसमें से माई को हटा दीजिए, आप इसमें से इस वाक्य से माई को हटा दीजिए, या हिंदी वाले वाक्य में मेरी को हटा करके देखते हैं। चलिए, क्या बन जाएगा? यह कार है। क्या बन जाएगा? यह कार है। तो ये एक नॉर्मल सा वाक्य हो गया। ये वाक्य क्या ये बता पाने में काबिल है कि ये आपकी कार है? ये वाक्य क्या इस मैसेज को पास कर पाएगा कि ये आपकी कार है? नहीं है ना, नहीं कर पाएगा ना। तो यहां पर क्या ऐसा शब्द डालें जो ये बता दे कि ये मेरी कार है? तो क्या डाला हमने? मेरी। वाक्य का हीरो कौन हो गया? मेरी। अनुवाद क्या हो गया? दिस इज माई कार। अब इंग्लिश वाले वाक्य से चलिए माई को हटाते हैं, क्या बन जाएगा? दिस इज कार। क्या बन जाएगा? दिस इज कार। किसी को पता नहीं चलेगा आपकी कार है जब तक आप ये ना कह दें दिस इज माई कार। तो माई क्या हो गया? वाक्य का हीरो हुआ ना, अर्थ बदल दिया, बिल्कुल, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है माइन, MINE, माइन, जिसका भी अर्थ होता है मेरा या मेरी। क्या अर्थ होता है? मेरा या मेरी। दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल विल बी सेम। हाँ, रूल विल बी सेम कि विषय वस्तु के ऊपर डिपेंड करेगा, मेरा लगेगा या मेरी लगेगा। तो दोनों में फर्क क्या है? मतलब माई कहां इस्तेमाल करेंगे, माइन कहां पे इस्तेमाल करेंगे? समझिए, आप माई का इस्तेमाल तब करेंगे। सबसे पहला फर्क तो ये है, माई जो है वो वाक्य के बीच में कहीं पे आएगा, माइन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम वाक्य के लास्ट में आएगा, राइट? सबसे पहला फर्क। दूसरा फर्क ये है, माइन हमेशा पॉजिटिवनेस दिखाता है। मतलब किसी चीज के ऊपर अगर आप मालिकाना हक जताना चाह रहे हैं तो उस वाक्य में आप माइन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यह फोन मेरा है, यह फोन मेरा है। अब समझिए, कार पूरे घर की होती है, सारे जाते हैं उसमें। फोन हमेशा पर्सनल होता है, तो फोन के ऊपर आपका मालिकाना हक आप जताते हैं कि ये मेरा फोन है, ये फोन मेरा है। दिस फोन इज माइन, दिस फोन इज माइन। आपने मालिकाना हक जताया उसके ऊपर, राइट? ये फर्क है, ठीक है। आपको ये फर्क याद रखना होगा इस्तेमाल करने से पहले। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हम, हम लोग, हम सब, जिसका अनुवाद हो जाएगा वी, WE, वी। हम लोग, हम सब। तो हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ये वाक्य है। उदाहरण के तौर पर, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। आप चाहे तो कहें हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो भी अनुवाद यही होगा। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो भी अनुवाद यही होगा। हम सब क्रिकेट खेल रहे हैं, तो भी अनुवाद यही होगा। जब आप हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी में, तो आप एक की नहीं, आप कुछ लोगों की बात करते हैं, सिंगल की नहीं, आप मतलब ज्यादा लोगों की बात करते हैं। उसका अनुवाद वी होता है। तीनों का ही अनुवाद जो है वो वी होगा, ये क्लियर रखिए। अब इस वाक्य से आप हमको हटा दीजिए, क्या बच गया? क्रिकेट खेल रहे हैं। यहां पर अगर आप अपनी मम्मी को बता रहे हैं, मम्मी समझ जाएगी कि आप अपनी बात कर रहे हैं। पर अगर आप टेक्निकली देखें तो वाक्य का अस्तित्व जो है वो खतरे में है जब तक आपने उस पर हम नहीं लगाया। अंग्रेजी वाली वाक्य को देख लीजिए, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी हटा दीजिए, आर प्लेइंग क्रिकेट मेक्स नो सेंस, है ना, जब तक आप वी ना अटैच करें वहां पर। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। अगला है अस। अस का मतलब होता है हमें। इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। अगला है हमारा यानी कि आवर। हमारा यानी कि आवर। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। अब बात करते हैं एक और शब्द की, दैट इज आवर्स। पहले वाले इस वाले में क्या फर्क है? एस लगा हुआ है OUR के बाद, बन गया है आवर्स। मतलब सेम है, हमारा या हमारी। फर्क क्या है फिर दोनों में? फर्क यह है, आवर्स हमेशा मालिकाना हक को दर्शाता है, पॉजिटिवनेस को दर्शाता है।
तो आपको इसको इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ध्यान रखना होगा। जैसे यह घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स। अगेन से मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वाक्य के लास्ट में आता है, तो ये भी एक पहचानने का तरीका है कि अच्छा इसको ऐसे इस्तेमाल करना है, राइट। चलिए अगला शब्द है यू, जिसका अर्थ होता है तुम, आप, तू। क्या अर्थ होता है? तुम, आप, तू। कैसे इस्तेमाल होगा? आप कैसे हैं? हाउ आर यू। आप कैसे हैं? हाउ आर यू। तुम कैसे हो? हाउ आर यू। तू कैसा है? हाउ आर यू। सेम रहेगा अनुवाद, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। योर यानी कि तुम्हारा या तुम्हारी, आपका, आपकी, तेरा, तेरी। सेम है ना। इसका इन सब का अनुवाद क्या होगा? योर। तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम। तेरा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम। आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम, राइट। चलिए अगला शब्द है यू, जिसका अर्थ हो जाएगा तुम लोग, आप लोग, तुम सब। कंफ्यूजन समझिए। यू जो शब्द है वो तुम, आप, तू के लिए तो इस्तेमाल होगा, इसके अलावा भी वो तुम लोग, आप लोग, तुम सब के लिए भी इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल करने का ट्रेंड थोड़ा सा बदल जाएगा। जैसे आप सब जा सकते हैं, यू ऑल कैन गो। तुम सब जा सकते हो, यू ऑल कैन गो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है योर्स, YOURS, योर्स, जिसका मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तेरा, तेरी। लेकिन यहां पर एस लगा हुआ है, यानी कि योर के साथ एस लगा, बन गया योर्स। यह बैग तुम्हारा है, दिस बैग इज योर्स। यह बैग तुम्हारा है, दिस बैग इज योर्स। ये भी मालिकाना हक को ही दर्शाता है, इस बात का ख्याल जरूर रखेंगे। अगला शब्द है ही, HE, ही। ये इसका अर्थ होता है वह या उसे। ठीक है, सबसे पहली चीज अर्थ क्या होता है? वह या उसे। इस्तेमाल किसके साथ होगा? इस्तेमाल में इसके ट्रिक है ना। इस्तेमाल जी है ये हो जाएगा मेल मेंबर्स के साथ, यानी कि पुरुष के साथ ही इस्तेमाल होगा। जब भी आप किसी पुरुष के बारे में बात करें तो आप इसका ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। जैसे ही आपने ही, देखिए हिंदी में जब आप बोल रहे हैं ना कि वह जा रहा है, समझ आ गया सामने वाले को कि लड़के की बात हो रही है, पुरुष की बात हो रही है। तो उसी तरीके से, उसी प्रकार से जैसे आपने हिंदी में इस्तेमाल किया जा रहा है आपने इस्तेमाल किया। ठीक है, ये साफ हो गया कि आप पुरुष की बात कर रहे हैं। वैसे ही जब आप अंग्रेजी में ही का इस्तेमाल करते हैं, HE, ही का इस्तेमाल करते हैं, तो ये साफ हो जाता है कि आप पुरुष की बात कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। ही का इस्तेमाल वह या उसे के लिए करेंगे और इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है शी, SHE पढ़ते हैं इसको, शी। इसका अर्थ होता है वह या उसे, लेकिन इसका इस्तेमाल होता है फीमेल्स के लिए, यानी कि महिला के लिए। महिला के बारे में जब आप बात करेंगे तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, राइट। अच्छा, वह जा रही है, वह जा रही है। हिंदी में तो साफ हो गया भाई कि वह जा रही है, तो साफ हो गया क्या कि ये महिला की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है। लेकिन आप जब इंग्लिश में इसको अनुवाद करेंगे तो ये हो जाएगा शी इज गोइंग। तो अगर तो आपने शी इज गोइंग कर दिया तो ये साफ हो गया कि आप किसी फीमेल की बात कर रहे हैं, किसी महिला की बात कर रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले शब्द इट की, IT, इट। क्या शब्द है भाई? IT, इट। यह संभव है, इट इज पॉसिबल। यह संभव है, इट इज पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है नाम। जी हाँ, नाम, ये कैसा शब्द है? जी हाँ, नाम एज इन किसी का भी नाम, सबका नाम। ठीक है, इसीलिए नेम्स लिखा है यहां पर, नाम। तो नाम चाहे मोना हो, रोहित हो या पंकज हो, है ना, आपको यही इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करेंगे? मोना को चॉकलेट पसंद है, मोना लाइक्स चॉकलेट। मोना को चॉकलेट पसंद है, मोना लाइक्स चॉकलेट। तो यहां पर बताइए हीरो कौन? हीरो वाक्य का तो नाम है ना, चाहे मोना हो, रोहित हो, पंकज हो, कोई भी नाम हो,
नाम ही यहाँ पर हीरो है ना। नाम अगर आपने हटा दिया बाय चांस कि चॉकलेट पसंद है, तो समझ आएगा क्या किसको चॉकलेट पसंद है? नहीं समझ आएगा। इसीलिए नाम चाहे लड़की का हो लड़के का हो, इसके साथ ये भी हीरो का काम करेगा वाक्य में। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है दे, THEY, दे, जिसका अर्थ होता है वे लोग, वे सब या ये लोग। क्या अर्थ होता है? वे लोग, वे सब, ये लोग। तो इस्तेमाल हो जाएगा दे का। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। अगला शब्द है हिम, HIM, पढ़ते हैं इसको हिम। कॉल हिम, उसे बुलाओ, कॉल हिम। तो समझने वाली बात यहां पर क्या है? समझने वाली बात यहां पर यह है कि हिम जो शब्द है इसका अर्थ होता है उसे या उसको। यहां तक तो साफ है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए होगा, यानी कि पुरुषों के लिए ही इसका इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप किसी पुरुष के बारे में बात करना चाह रहे हैं, पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके शब्द का अनुवाद कर, उस वाक्य का अनुवाद करते वक्त आपको इस्तेमाल करना होगा हिम का। जैसे उसे बुलाओ, कॉल हिम, उसे बुलाओ, कॉल हिम। जैसे ही आपने हिम किया कहा, ये साफ हो गया आप किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। अगला है हर, जिसका अर्थ होता है उसे या उसको। क्या अर्थ होता है? उसे या उसको। उसे बुलाओ, कॉल हर, उसे बुलाओ, कॉल हर। यहां पर जैसे ही आपने हर शब्द का इस्तेमाल किया, ये साफ हो गया किसी फीमेल की बात कर रहे हैं, किसी महिला की बात कर रहे हैं आप, है ना। क्योंकि जैसे आपने हिंदी में जब कहा उसे बुलाओ, तो उसमें तो सामने अगर कोई है तो उसको समझ आ जाएगा भाई चलो किसकी बात हो रही है। लेकिन अंग्रेजी में जैसे ही आप अनुवाद करेंगे तो आप करेंगे कॉल हर, जिससे ये साफ हो जाए कि आप किसी फीमेल की बात कर रहे हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हिज, HIS, हिज, जिसका अर्थ होता है उसका या उसकी। क्या अर्थ होता है? उसका या उसकी, ये अर्थ होता है इसका। और ये जो है इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए, यानी कि पुरुष के लिए ही ये इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा पुरुष के लिए? हिज। जैसे यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। क्या इस्तेमाल हो रहा है? दिस इज हिज हाउस। राइट, चलिए हिज शब्द का इस्तेमाल हो गया, साफ हो गया कि मेल मेंबर की बात हो रही है। अगला है उसका या उसकी, जिसके लिए इस्तेमाल होगा शब्द हर का, HER, हर का। यह उसकी कार है, दिस इज हर कार। यह उसकी कार है, दिस इज हर कार। अगला शब्द है देम, THEM, देम, उन्हें, जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? उन्हें। कॉल देम, उन्हें बुलाओ, कॉल देम, उन्हें बुलाओ। आगे है देयर, THEIR, देयर, मतलब उनका, उनका, देयर। यह उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। यह उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। अगला शब्द है देयर्स, THEIRS, देयर्स, यानी कि इसका भी अर्थ होता है उनका, लेकिन क्योंकि एस लगा हुआ है तो ये जो है हमेशा से क्या दिखाएगा? मालिकाना हक, पॉसेसिवनेस के बारे में बात करेगा। यह फैसला उनका है, दिस डिसीजन इज देयर्स। एक और फर्क कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स वाक्य के लास्ट में आएगा, जैसे दिस डिसीजन इज देयर्स, है ना। चलिए देयर शब्द को देखिए, ये बीच में आया है ना, लेकिन देयर्स कहाँ आया? लास्ट में आया। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये लास्ट में ही आता है, तो ये भी आप समझ जाएंगे कि ये मालिकाना हक ही दर्शाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वाक्य इस क्लास के अंत में मैं बताऊंगी कि वाक्य में जो ये सारे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसको हम लोग वाक्य का हीरो बता रहे हैं, जो कि है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कैसे, इसका ऑफिशियल जो ऐसे आपको इन जनरल नाम सुनने को मिलेगा वो क्या मिलेगा। तो आप ताकि कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको बता दूं, इसको प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, ये सारे शब्दों को क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं। अब जब आप इसको पढ़ ही रहे हैं तो इसके साथ एक और काफी इंटरेस्टिंग सा डिटेल है जो आपको जानना चाहिए, जो आप वाक्य बनाएंगे तो आपके बेहद काम आने वाला है, और वो है ये 3 बच्चे। जी हाँ, अरे ये कौन से हैं? सबसे पहले तो इनको हाय बोलिए, है ना, कि हेलो, सबसे पहले इनको कर दीजिए। इसके बाद समझिए, ये है A, ये है B और ये है C। तीनों को हाय बोल दिया आपने। अच्छा, ए जो है वो फर्स्ट पर्सन है,
बी जो है वो सेकंड पर्सन है, सी जो है वो थर्ड पर्सन है। अब ये लोग क्या है, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, समझ लीजिए। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है ना। फालतू में मतलब जो है बच्चों को समझ में नहीं आता है, समझ लीजिए। फर्स्ट पर्सन यानी कि ये ए हो गया, सेकंड पर्सन बी हो गया, थर्ड पर्सन सी हो गया। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात करता है थर्ड पर्सन के बारे में। क्लियर? फर्स्ट पर्सन बात करता है सेकंड पर्सन से थर्ड पर्सन के बारे में। जैसे आप दो दोस्त बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, तो आप फर्स्ट पर्सन हो गए, आपका दोस्त जिससे आप बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन हो गया, जिस दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन हो गया। क्लियर? इतनी सी ही बात है, इतना ही कॉन्सेप्ट है, इतना ही आसान है इस चीज को समझना, है ना। ज्यादा मतलब उतना ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। इन तीनों को याद रखिए, ए को, बी को और सी को याद रखिए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है सेकंड पर्सन से थर्ड पर्सन के बारे में, याद रहेगा। क्लियर हो गई बात? चलिए थोड़े डिटेल में जान लेते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को। फर्स्ट पर्सन के जो शब्द हैं उसमें भी सिंगुलर प्लूरल दोनों की बात होती है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आई यानी कि मैं, मी यानी कि मुझे, माई यानी कि मेरा, माइन यानी कि मेरी। प्लूरल की जहां बात करें तो वहां हो जाएगा वी यानी कि हम लोग, हम सब, अस हमें, आवर हमारा हमारी, आवर्स हमारा हमारी। सेकंड पर्सन की जब बात करेंगे तो आप किसी और की बात कर रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं ना। जैसे आप कैसे बात करते हैं सामने वाले से कि तुम कहाँ थे, क्या बात कर रहे हैं, तुम लोग कहाँ गए थे, तुम्हारा फोन कहाँ है, राइट। सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं। तो तुम, आप, तू यानी कि यू, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तेरा, तेरी यानी कि योर, तुम लोग, आप लोग, तुम सब, यू, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तेरा, तेरी इस्तेमाल होगा योर्स जब मालिकाना हक की बात करेंगे तब। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की, उसमें ही यानी कि वह या उसे। जैसे आपने कहा उसे बुलाओ, अब समझिए, आपने किसी और को कहा किसी और को बुलाने के लिए, आप फर्स्ट पर्सन, जिसको कहा सेकंड पर्सन, जिसको बुलाने के लिए बोला वो थर्ड पर्सन, राइट। क्या बोलेंगे, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, तो उसे क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। तो वह या उसे अगर इस्तेमाल हो पुरुष के लिए तो होगा इस्तेमाल शब्द ही। वह या उसे इस्तेमाल अगर हो महिला के लिए इस्तेमाल होगा शब्द अंग्रेजी में शी। यह यानी कि इट, कोई भी नाम हो जाए तो वो नाम यानी कि नेम। प्लूरल में वे लोग, वे सब, वे लोग इस्तेमाल होगा दे का। उसके बाद हिम यानी कि उसे या उसको अगर मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल हो तो इस्तेमाल होगा शब्द हिम का। उसे या उसको अगर महिला के लिए इस्तेमाल होगा तो इस्तेमाल होगा शब्द हर का। उसका, उसकी अगर मेल के लिए हो रहा है तो हिज। उसका, उसकी अगर फीमेल के लिए हो रहा है तो हर। इसके अलावा उन्हें के लिए इस्तेमाल होगा देम, उनका यानी कि देयर। उनका जब मालिकाना हक बताना हो तो इस्तेमाल होगा देयर्स का, राइट। तो हमने आज कवर किया वाक्य का हीरो कौन है ना, जिसके बिना वाक्य बनाना संभव नहीं। आप खुद बताइए, इन शब्दों के बिना वाक्य बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए ये सारे जो शब्द हैं वो होते हैं वाक्य के हीरो। मैंने आपको ना पूरा कवर करा दिया, पूरा, या ना मतलब आप कह नहीं सकते कि कुछ भी छूटा, पूरा कवर करा दिया। वाक्य का हीरो बता दिया, इसका ऑफिशियल जो नाम है, जो मतलब आपको मिल जाएगा नॉर्मली ऐसा जानने के लिए, जो आपको जानना चाहिए। और इसके अलावा उतना कॉन्सेप्ट जितना आपको अंग्रेजी बोलने के लिए चाहिए, है ना, मैंने आपको करा दिया। तो कंप्लीट पैकेज वाली आज की क्लास थी। जी हाँ, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई है। क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से करो, तुरंत करो, अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही टेलीग्राम पर आ जाइए, जल्दी से आ जाइए टेलीग्राम पर। बेसिक प्लस की कोर्स कर लीजिए, उसके साथ ई बुक भी अवेलेबल है, उसको भी मंगा लीजिएगा। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करें। कैसे करेंगे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट? अगर दिल में आ रहा हो ये सवाल तो ये है उसका जवाब। टेलीग्राम पर लिखिए बी बैंकर, ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखिए बी बैंकर। सबसे पहला सर्च जिसमें 9500 से ज्यादा, मतलब नियर अबाउट 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं, वहां पर आपको आना है, उस चैनल को ज्वाइन करना है। उसके नीचे काफी भाई साहब लोग आपको मिल जाएंगे, वहां मत जाइएगा, वहां पर फिर
पढ़ाई तो होगी नहीं आपकी, है ना। तो ऑफिशियल चैनल पर आइए, हम लोग मिलेंगे। बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से पहला ही सर्च आ जाएगा, तो टेंशन वाली बात ही नहीं है ना। इसके अलावा इस लिंक के जरिए आएंगे तो सीधे इस पेज पर लैंड होंगे, जहां पर ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप जो है जुड़ सकते हैं इस ब्यूटीफुल से अंग्रेजी सीखते और प्रोग्रेस करते हुए परिवार के साथ। आप इस नंबर के जरिए जुड़ सकते हैं बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन से, जहां पर आपको अगेन से ये वाला जो ज्वाइन बटन है वो मिल जाएगा। यहां पर क्लिक करिए, आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ। इसके साथ ही ये तीनों किताबें बहुत जल्द आ रही हैं, तो ये जो भी टेलीग्राम पर होंगे उनको सबसे पहले पता चलने वाला है। जो भी फर्स्ट डे वाले ऑफर्स होंगे वो मतलब सबसे पहले उन्हीं को पता चलेगा जो टेलीग्राम पर होंगे। तो आ जाइए टेलीग्राम पर, ताकि आपको भी पता चले और आपको भी बेनिफिट्स मिल पाए, जो भी बेनिफिट्स होंगे। इसके अलावा अगर आप कोई भी हमारी पेड कोर्स करना चाहते हैं, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की कोर्स हो, बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कोर्स हो, बेसिक इंग्लिश रीडिंग की कोर्स हो, कोई भी कोर्स हो, हमारी पेड कोर्स एक तो प्रॉपर गाइडेंस के तहत कराई जाती हैं, आपको प्रॉपर होमवर्क दिया जाता है, आपसे होमवर्क करवाया जाता है, आप होमवर्क जमा करते हैं, हम लोग होमवर्क चेक करते हैं, आपको बताते हैं कहाँ पे गलत है, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको प्रैक्टिस कराया जाता है। तो आप अगर किसी भी ऐसे पेड कोर्स को हमारी करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जरूर पता कर लें, कोर्स का नाम लिख करके भेजें जब भी आपको पता करना हो, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।